होती है 4-4 बार, नहीं तो 4-4 बार सरपंची में ही मुश्किल हो जाता है किसी का। तो चौथी बार हरियाणा विधानसभा में पहुंची हैं हमारी बहन, और सबसे वरिष्ठतम विधायकों में 4 बार में आ जाते हैं हमारी बहन गीता भुक्कल जी। हमारे भाई बहुत ही संघर्षशील और जो सुख दुख में मैं देखता हूँ आपके बीच में लगे रहते हैं, हमारे भाई कुलदीप वस्त जी, जो आज जिनके बुलावे पे आप और हम सारे आए हैं, और जो काफी पहले से मिल गया था। दिल तो मिला, गलत तो नहीं कह रहा मैं, दिल तो पहले से मिला हुआ था, आज पार्टी में मिले हैं औपचारिक रूप से हमारे भाई चांद पहलवान जी। और चांद का मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये बात ठीक है, एक बात कही जाती है, कोई भी परिवार में कोई शामिल हो तो मान सम्मान की साउंड बढ़ा देना, साउंड बढ़ा देना, बिना कहे भी वो बात जो आपके सामने है। मगर आज मुझे खुशी है कि भाई औपचारिक रूप से और हर तरीके से साथ इसलिए आए हैं। इस बात की इसलिए खुशी है कि मैंने देखा है जब हमारी सरकार थी तब भी, जब विपक्ष में पिछले 7 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं तब भी, हमेशा झज्जर मंडी के लिए, यहाँ पे किसान के लिए, यहाँ के मजदूर के लिए और मंडी के छोटे व्यापारियों के लिए हमेशा कभी भी कोई आवाज उठाने की बात आई तो पूरी ईमानदारी से, चाहे हम सरकार में थे तब भी मैं इस बात की इज्जत करता था भाई साहब की, कि पूरी ईमानदारी से तब भी हमेशा लड़ाई लड़ने का काम अगर किसने किया तो हमारे भाई चांद ने किया। मैं इसके लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है इस बात की, और इसीलिए मुझे आज बेहद खुशी है कि ऐसे भाई जो कि ईमानदारी से हमेशा अपने प्रयास करते हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, हमारे साथ आए। हमारे बहुत से साथी जो आज नई का जो है राजवीर जाखड़ जी, हमारे भाई लगे हुए थे, सोनीपत का उपचुनाव आ गया, मेयर का इलेक्शन, इसमें किसान आंदोलन आ गया, तो इसमें आप हम सारे इसमें हो गए। तो मैं भाई का इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं देख रहा था कि सबके चेहरे देख रहा था, बहुत से लोगों से 6-8 महीने के बाद सबसे मिलने का, सबके दर्शनों का मौका मिल गया। मैं सबको और मैं सबका देखता हूँ, कोरोना का जो समय गया उसके बाद लगभग भाई बहुत ऐसे हैं, किसी ने अपना वजन कम कर लिया कोरोना में, एक आधे का वजन बढ़ गया है, तो मगर बहुत सबसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। सारे ठीक होना पहले तो नहीं बताओ, मुझे ये भी पता है कि भाई आज हम शारीरिक रूप से तो सारे यहाँ हैं, मगर हमारा जो दिल है, जो जी है, वो जो देश का किसान और मजदूर आज भी 100 दिन के बाद लगभग 300 जान कुर्बान करने के बाद 12 राउंड की सरकार से बातचीत के बाद आप आज भी टिकरी बॉर्डर पे 17 किलोमीटर मैहर की बात हो, इतने धरने चल रहे हैं पूरे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, आज भी 100 दिन के बाद भी देश का किसान वहाँ पे बैठा हुआ है। मुझे पता है कि अपने क्या आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो विश्वास प्रस्ताव का मुद्दा है। ये सरकार अविश्वास की बुनियाद पे बनी हुई सरकार, पूरी तरह विफल सरकार, पूरी तरह जन विरोधी सरकार साबित हो चुकी है। अविश्वास की बुनियाद पे इसीलिए क्योंकि भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं दिया था सरकार, लोगों ने भाजपा को सत्ता से बाहर करने का मतदान किया था, मगर एक ऐसा दल जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट लिए, मगर बीजेपी से जाके मिलकर सरकार बनाने का काम किया। विफल इसलिए क्योंकि आज बेरोजगारी में हरियाणा देश में नंबर 1 हो चुका है, अपराध के अंदर टॉप 3 राज्यों में हरियाणा की गिनती हो रही है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, हर वर्ग आज सड़क पे है, किसान से लेकर बेरोजगार नौजवान से लेकर कर्मचारी से लेकर छोटे व्यापारी तक। आज हरियाणा के अंदर इतनी जो विकास की जो गाड़ी थी उसके सारे टायर के पंचर हो चुके हैं। तो इतनी विफल सरकार जिसमें मुख्यमंत्री जी और अविश्वास का सरकार के प्रति ये आलम है, मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने गृह क्षेत्र में कार्यक्रम करने में असफल हैं, तो उप मुख्यमंत्री जी अपने निर्वाचन क्षेत्र उचाना में कार्यक्रम करने में असफल है, बाकी तो आप छोड़ो।
तो कहने का मतलब इस सरकार का उसका उदाहरण आपने बड़ौदा उपचुनाव में भी देखा, जब सारी शक्तियों ने मिलकर एक तो मुकाबला किया, मगर कांग्रेस के प्रत्याशी हुड्डा साहब के आशीर्वाद से इंद्रराज भालू जी एक बड़े बहुमत के साथ बड़ौदा से जीत के गए, जबकि 4 साल सरकार के उसमें पड़े थे। अब तो और भी अपना जो है उसके बाद को भी 6 महीने। तो कहने का मतलब ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। ये सरकार सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो किसान का मुद्दा है। किसान और मजदूर जो पिछले 3 महीने 100 दिन से 3.25 महीने से लगभग 250 जानें कुर्बान हो चुकी है, फिर भी लाखों हजारों की तादाद में एक शांति प्रिय एक आंदोलन में, ऐसा आंदोलन जो 70 साल के इतिहास में देश ने नहीं देखा, ऐसा आंदोलन आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में। आज़ादी से पहले तो देश की आज़ादी का आंदोलन था, मगर 70 साल के देश के आज़ाद भारत के इतिहास में इस प्रकार शांतिपूर्ण, अनुशासित, संयम के साथ किया गया जन आंदोलन, जिसमें लाखों की तादाद में लोग शामिल हों, जिसमें जो है 250-300 लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, ऐसा आंदोलन देश की तारीख ने नहीं देखा। और उस आंदोलन में जिस प्रकार से किसान का, मजदूर का तिरस्कार हरियाणा सरकार में हुआ है, जिस प्रकार से किसान के बलिदान का मजाक हरियाणा के कैबिनेट स्तर के मंत्रियों ने उड़ाने का काम किया है, जिनमें जेपी दलाल हों, बाकी लोग हों, मैं समझता हूँ ऐसे में आज जनता को ये जानने का अधिकार है कि कौन सा विधायक इस सरकार के साथ हो सकता है। इस सरकार जो किसान को, जो सरकार ये चोट पहुँचा रही है, उस सरकार में के पाप में शामिल कौन कौन विधायक हैं, ये जनता के सामने चेहरे आने चाहिए। इस किसान के ऊपर हो रहे पाप में कौन कौन विधायक इस सरकार के साथ शामिल हैं, जो ये जाने जिनकी गई हैं किसानों की। मैं समझता हूँ कि आज ऐसी सरकार हमने नहीं देखी। तो इसमें ये हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं। कौन सा विधायक जनता के साथ है, कौन सा विधायक सरकार के साथ है, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कई विधायक ऐसे भी हैं जेजेपी के और निर्दलीय विधायक, जिन्होंने कईयों ने तो समर्थन वापसी की घोषणा भी करी, और कई विधायक ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई हम समय पड़ने पे किसान के साथ होंगे, जनता के साथ होंगे। अब ये समय 10 तारीख को ये अल्पमत में, ये पार्टी भाजपा पार्टी अल्पमत में, मगर उसके सहयोगी जो जेजेपी है और जो निर्दलीय हैं, उन विधायकों को मैंने कहना चाहता हूँ, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को पहचानें। आप ये 300 जो किसान जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, इनकी परिवारों की तरफ देखें, इन किसानों की तरफ देखें। आज जो किसान बैठे हुए हैं, आप उनकी तरफ देखें, और आप अपने खुद के भविष्य की तरफ देखें। कहीं ऐसा ना हो आप इस सरकार के जो किसान के ऊपर हो रहे पाप, इस सरकार जो है ये जो है इस सरकार के राजनीतिक पाप में आप शामिल हो जाएं, और जिससे आने वाले समय में आपके विधानसभा क्षेत्रों के अंदर लोग आपको माफ़ करने का काम ना करें। तो इसीलिए इन विधायकों से हम कहना चाहते हैं, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ में हरियाणा को बचाने की, किसान को बचाने की, देश के किसान को बचाने की, आज केवल हरियाणा के बचाने का प्रश्न नहीं है। यह अविश्वास, हरियाणा का अविश्वास प्रस्ताव देश के किसान को बचाने की भी ये लड़ाई है। देश में एक संदेश जाना चाहिए कि जो सरकार किसान की आवाज़ कुचलने की कोशिश की जाएगी, वो किसान को तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, मगर वो सरकार स्वयं जनता के जनादेश से स्वयं कुचली जाएगी। ये संदेश आज जाए, ये मैं सारे विधायकों को कहना चाहता हूँ। आज ये मुख्य इशू तो यही है। अब एक चौटाला का कहना, सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं 7 साल हो गए, मगर 7 साल से दुष्यंत चौटाला हो या अभय चौटाला, वो बीजेपी के और खट्टर सरकार के बारे में नहीं बोलते, खिलाफ उनके। वो केवल हुड्डा साहब और मेरे खिलाफ बोलते हैं, और ना बीजेपी उनके खिलाफ बोलती। ये कौन सा रहस्य है? दोनों कभी ना तो ये बीजेपी के खिलाफ बोलते, ना बीजेपी इनके खिलाफ बोलती। दोनों केवल हुड्डा साहब के खिलाफ बोलते हैं, चाहे अभय चौटाला हो चाहे दुष्यंत चौटाला हो। इसके पीछे क्या रहस्य है, ये वो आज लोगों के भाई बीच में बताएं क्या रहस्य। अभय चौटाला कह रहे हैं कि कांग्रेस किसानों की मदद नहीं कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस खुद ये बिल लेके आई थी, कांग्रेस के समय में ही बिल आ चुके हैं, तो साफ तौर पर वापसी नहीं होंगे। इतने अगर झूठ बोल रहे हैं तो आप लोग भी तो बताओ
ये अगर इतनी झूठ बोल रहे हैं तो आप लोग भी इस बारे में आप बताओ उनको कि भाई झूठ है। एक चीज़ ये भी कह रहे हैं कि मैं सदन के बाहर बैठ के किसानों का हितैषी बना रहूँगा और किसानों के लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा। देखो ऐसा है, जब पूरे देश में एक संदेश जाना चाहिए था कि विपक्ष एकजुटता से किसान के साथ खड़ा है, हरियाणा का विपक्ष एकजुटता से इस खट्टर सरकार को घेरने के लिए प्रयासरत है, उस समय उस विपक्ष की और उस किसान की लड़ाई की हवा निकालने के लिए जिन लोगों ने बीजेपी के साथ में जो है उस एकजुटता पे एक दरार पैदा करने के लिए अपना इस्तीफा दे के और विधानसभा के अंदर ताकि मतदान ना करना पड़े, कई रहस्य हैं, आपको भी पता है किसके केस रुके हुए हैं, किसके चल रहे हैं। और ये जो अभय सिंह चौटाला जी जिन्होंने ऐलनाबाद से इस्तीफा दिया, इन दो विधायकों के कम होने से मैं मानता हूं कि भाजपा सरकार को ताकत मिली है इन दो के विधायकों के जाने से। और हमारा जो अविश्वास प्रस्ताव की जो मुहिम थी, उन प्रयासों में हमें इसमें जो है अपना नुकसान हुआ है। मगर ये ना समझें कि आखिरी अविश्वास हम ये जब तक ये सरकार, और इसीलिए 10 तारीख को हम अपील करना चाहते हैं कि भाई सारे विधायकों से हम फिर भी लड़ाई लड़ेंगे, हमारे हौसले में कोई कमी नहीं आई है। वो ठीक है, इन दोनों विधायकों के जाने से जो है मैं आपके आकलन से सहमत हूँ। इन दोनों के विधायकों के जाने से कहीं ना कहीं बीजेपी को, सरकार को ये लाभ जरूर हो सकता है, मगर वो दूरगामी लाभ नहीं है, वो केवल कोई ना कोई रहस्य तो हो कि इनका एक भी बयान ना बीजेपी के खिलाफ आता, ना बीजेपी वालों का एक बयान इनके खिलाफ आता। ये क्या रहस्य है? इस रहस्य को हरियाणा जानना चाहता है।